आइए देखते हैं, पहली परिभाषा है धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक किसे कहते हैं? धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं ही धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक चलिए, वो संख्या क्या कहती है? धन पूर्णांक संख्या है। अब नंबर 2 पर बात करते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यानी कि जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे जीरो हो गए, 1 हो गए, 2 3 4 5 6 7 7 4 अनंत तक जाती है, वो संख्या क्या जाती है? पूर्ण संख्या है। नंबर 3 पर बात करते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक आखिर में होता है क्या? ऋण पूर्णांक, यानी कि जीरो को मिलाकर जो धन पूर्णांकों का समूह होता है वही कहलाती है प्राकृतिक संख्या है। यानी कि ऋण पूर्णांक जीरो तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। नंबर 4 पर बात करते हैं सम संख्या। अब सम संख्या आखिर में होती क्या? सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से अगर विभाजित हो जाती है तो यानी संख्या सम संख्या कहलाती है। अगर दो संख्या विभाजित नहीं होती यानी कि विषम संख्या। आगे देखते हैं, नंबर 5 पर बात करते हैं विषम संख्या। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? यानी कि जो संख्याएं केवल विषम संख्या से विभाजित हो सकती हैं, या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 यानी अनंत तक जाती है, वो संख्या कहती है विषम संख्या। जैसे बात करते हैं भाज्य संख्या कौन सी होती है? यानी कि जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, वो संख्या कहलाती हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? यानी देखते हैं, मानते हैं कि माना दो संख्याएं x, y है। उसके बाद देखिए दो संख्याओं का योग है 16, तो संख्या माना था x और y, यानी कि इनका योग है x प्लस y बराबर 16। उसके बाद क्या है कि उनका गुणनफल है 55, यानी कि उसका गुणनफल कितना है? 55 है, तो x इंटू वाई बराबर 55। अब आपसे कहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? यानी जो संख्या हमने माना था, संख्या x और y, इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? यानी कि अगर संख्या लिखी है x का व्युत्क्रम क्या होगा? यानी कि 1/x। अगर लिखा है y, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? यानी कि 1/y। उसके बाद देखिए, अब इनका योग पूछे, इनको प्लस कर दीजिए, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू, अब x और y का लासा क्या होता है? यानी कि xy। अब अंश क्या होता है? x कैंसिल, बचेगा कितना? y, x प्लस y। अब देखिए x प्लस y का मान कितना है? यानी कि 16 है, और x y का मान कितना है? 55 है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग उस संख्या के व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि माना संख्या x। अब कह रहा है किसी धनात्मक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग। अब जैसे यह संख्या है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? यानी कि 1/x होगा। अब उसके बाद कह रहा है कि उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, यानी कि x प्लस 1/x। अब संख्या फिर इसके व्युत्क्रम का योग। उसके बाद फिर अब कह रहा है कि उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, यानी कि x माइनस x। उसके बाद कितने गुना? 3 गुना। तो अब इसको हल कर लेते हैं। अब x प्लस 1/x बराबर 3x² माइनस 1/x। अब इसको हो जाएगा x² प्लस 1/x 3 इंटू x² माइनस 1/x। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? x² प्लस 1 बराबर 3 के 3x² माइनस 3 के 3। अब देखिए जो x राशि है उसके एक तरफ कर लेंगे 95 करने पर। अब कितना है? x² है, फिर माइनस 3x² इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए जो संख्या है x² इसको हम 95 किया तो माइनस में आ गया। अब बचेगा यहाँ पर +1 और यहाँ पर है माइनस के 3। अब प्लस में उधर कितने बचेगा? यानी कि -1। तो x² यानी कि माइनस 2x² इक्वल टू माइनस 4। अब माइनस से माइनस प्लस यानी कि कितना बचेगा? x² बराबर 2, 2 दूनी 4। बचेगा फिर कितना? x बराबर √2। अब संख्या कितने के लिए? यानी कि √2। एक बार फिर से देखते हैं, अगर आपसे कहे किसी धनात्मक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग, यानी कि पहले माना संख्या x, उसके बाद कह रहा है उसके व्युत्क्रम। अब संख्या का x का व्युत्क्रम कितना होगा? यानी कि 1/x। जब 1/x आएगा फिर कह रहा है कि उसके व्युत्क्रम का योग, यानी कि पहले संख्या फिर उसके व्युत्क्रम का योग है x प्लस 1/x। उसके बाद क्या है? फिर उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है,
यानी कि x माइनस 1/x का 3 गुना, तो 3 गुना कर दिया। तो उसके बाद हल करते हैं, फिर x प्लस 1/x बराबर इक्वल टू 3, फिर x का लासा लिया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। उसके बाद फिर अब x का लासा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 3, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला मान ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए जो x राशि यानी कि एक्स स्क्वायर का पद एक तरफ और जो अचर राशि का एक तरफ, अब चर राशि एक तरफ आ जाएगी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, अब प्लस में संख्या कायम हो जाएगी, माइनस में जो संख्या प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है, जो संख्या माइनस में वो प्लस में हो जाएगी। अब यहाँ पर संख्या -3, अब यहाँ पर संख्या +1 के, अगर +1 के मान उधर जाए कितने हो जाएगा, यानी कि -1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर यानी कि 3 का 2x स्क्वायर, यानी कि -2x स्क्वायर बराबर -4। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर बराबर 2, 2 दूनी 4। अब x बराबर जब रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो लग जाएगा √2, इसका सही है। देखिए जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले, यदि 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1, तब x का मान ज्ञात कीजिए। आपको इस तरह क्वेश्चन काफी मिलते होंगे तो आप सवाल नहीं लगा पाते होंगे, लेकिन देखिए सवाल है 3x की पावर x प्लस 8, 27 की पावर 2x प्लस 1। अब देखिए इसको हल करना है। अब यहाँ पर लिखा है 3 की x पावर x प्लस 8, अब इसको लिख लेंगे 3x प्लस 8, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए जो 27 है ये किसका क्यूब है, यानी कि 3 का क्यूब है, यानी कैसे 3 की पावर 3 इक्वल टू 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 7 27, ये 27 आ गया। अब देखिए जो 27 है तो यानी कि 3 की पावर कितनी है, 3 है, तो लिख लेते हैं इसको 3 की पावर 3। अब उसके बाद देखिए उसकी पावर भी लगी है, यानी कि 2x प्लस 1। अब उसके आगे देखिए इसको लिख देते हैं 3x प्लस 8 इक्वल टू 3। अब देखिए इसमें जो पावर है यानी कि घात, अब घात का गुणा यानी घात में होगा, 3 दूना 6, 6x प्लस 3 के 3, यानी कि 3 दूना 6x प्लस 3 के 3। अब देखिए आगे, अब 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 3 की पावर 6x प्लस 8, यानी कि जो बेस है यानी कि आधार होगा, यानी कि आधार बराबर है, 3 और 3 बराबर हो गए। अब देखिए जो इसकी पावर होगी हम वही लेंगे, यानी कि x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। अब देखिए x का मान एक तरफ, x माइनस 6x बराबर 3 माइनस के 8। अब देखिए एक में घटाएंगे -6, यानी कि संख्या प्लस के संख्या माइनस के। अब जो संख्या होगी छोटी उसी एक का मान आएगा, यानी कितना, -5x बराबर -5। अब x का मान 5/5, x के बराबर 5 के 5, 1, x का मान आ जाएगा 1। आपको भी इसी तरीके से सवाल लगाना है।